खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की है। इस बात की जानकारी देते हुए पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि इस बिल की मुखालिफत का मकसद लोगों, खासतौर पर मुसलमानों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फरमाना है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों को इस मामले पर बड़ी राहत मिलेगी। श्रीनगर के लालचौक घंटाघर पर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट के प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर डॉक्टर अदीश सी अग्रवाल ने आज तिरंगा परचम लहराया है। इस प्रोग्राम का मकसद कौमी फख्र और एकता के पैगाम को आम करना था। वहीं इस मौके पर बड़ी तादाद में मकामी लोगों के साथ एडवोकेट्स ने भी हिस्सा लिया है। तिरंगा लहराने के बाद डॉक्टर अग्रवाल ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कौमी एकता, इंसाफ और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए कानूनी बरादरी की अहमियत पर जोर दिया है। डॉक्टर अग्रवाल ने इस मौके पर अमन और हुब्बल वतनी के साथ आइन की बालादस्ती का पैगाम दिया है। लहराने का हमारा उद्देश्य यही है कि सारे वर्ल्ड कि जब जूरिस्ट जो हैं ये दिखाते कि हम जा सकते हैं यहाँ पर इतनी भीड़ है, वहाँ पर सारे वर्ल्ड के जो हैं टूरिस्ट आ रहे हैं, तो उससे सारे वर्ल्ड में हमारे कश्मीरी भाइयों की और भी इनकम बढ़ेगी। जब झूठा प्रोपेगेंडा होता है कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, कोई भी टूरिस्ट, कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रॉपर्टी, अपना पैसा, अपनी जान लुटाने के लिए नहीं आता है। गांधरबल पुलिस ने इलाके में इलीगल तौर पर काम कर रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले 3 लोगों की 9 कनाल और 7 मरला जमीन, जिसकी कीमत 3 करोड़ और 47 लाख बताई जा रही है, इसको जब्त किया है। खास बात यह है कि ये जमीन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने ये कार्रवाई यूएपीए के तहत की है। इस मुहिम का मकसद इलीगल एक्टिविटीज को रोकथाम करना है। पुंछ पुलिस ने बगियालदारा में टेररिज्म और नार्को टेररिज्म से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी जायदाद जब्त कर ली है। पुंछ पुलिस ने 4 कनाल, 15 मरला, 5 सरसाई की जायदाद को जब्त कर दिया है, जिसकी पहचान मोहम्मद बशीर के तौर पर हुई है, जो कि मंशियात और तस्करी और टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल था। वहीं पुलिस ने यह कार्रवाई काफी जांच के बाद की है। मार्केट में घटिया क्वालिटी पेस्टिसाइड बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए महकमा ज़राअत की इंफॉर्मेटिव विंग ने शोपियां जिले में 10 लीटर से ज्यादा छिड़काव वाली दवाएं जब्त की है। इस कार्रवाई में जिला पेस्टिसाइड एसोसिएशन ने भी महकमे का ताउन किया है। महकमा इसकी जांच कर रहा है कि ये दवाएं कहां से लाई गई और किसके जरिए इलाके में पहुंची हैं। इत्तलात के मुताबिक इंफॉर्मेशन विंग को तमाम साहिब इलाके में खुफिया तौर पर ऐसा पेस्टिसाइड बेचने की जानकारी मिली जो फसल और किसानों दोनों के लिए नुकसानदायक है। ये दवाएं जाली कंपनियों के नाम पर बेची जा रही है। महकमा ज़राअत ने किसानों से न सिर्फ लाइसेंस शुदा डीलर से ही पेस्टिसाइड खरीदने की सलाह दी है। अच्छा कदम है इन्फोर्समेंट जो टीम शोपियान, कुलगाम एंड अनंतनाग का जो जॉइंट टीम है, उन्होंने यहाँ पे आज मॉर्निंग में पहले इमाम साहब में हर एक पेस्टिसाइड शॉप पे चेकिंग की। तो चेकिंग के दौरान एक मशकूक सोमू देखी गई। मैं खुद भी साथ था इनके, तो हमने जब वो देखी हम उसके पीछे पीछे भागे, तो इन्होंने यहाँ इमाम साहब में एक दुकानदार है उसके पास रखा वो परलीन और होयो, परलीन 11 लीटर्स और होयो 250 ml। तो छापा पड़ा, वहाँ पे उसको सीज किया गया। तो एक अच्छी बात है कि फार्मर उसको धोखा नहीं लगना चाहिए। हम एसोसिएशन जो शोपियान की है हमेशा 2 नंबर दवाई के खिलाफ हैं। हम इसके खिलाफ मरते दम तक लड़ते रहेंगे और फार्मर उसको इंशाल्लाह अच्छी क्वालिटी, अच्छा ब्रांड प्रोवाइड करेंगे। कि एक सुमो गाड़ी में एक डब्बा है, तो हम इसका पीछा कर रहे थे। उसने यहाँ बाट इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप पे डाला। जो ही उसने डाला, हमने उसको उधर ही पकड़ा। हमने देखा कि उसमें ये प्रोलिन है 11 लीटर्स, जो गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड नहीं है। तो हम मजीद इसकी कार्रवाई कर रहे हैं आगे कि क्या होगा, कहाँ से आया है, इसको कहाँ लेना था। तो इसकी कार्रवाई आगे चल रही है। आपको पता ही है पिछले 1 महीने से हम यहाँ से चेकिंग कर रहे हैं। कभी कैलर में थे, परसों हम इमाम साहब का दौरा कर रहे थे, कल हम गए थे नागाबल में भी। उधर भी थोड़ा हमने जो भी हमें लगता है कि अनरजिस्टर्ड है, जो यूं ही हमें लगता है हम सीज कर रहे हैं और उसको आगे एज पर द लॉ कार्रवाई कर रहे हैं।
शुमाली कश्मीर के डीआईजी मकसूद जमा ने आज सोपोर में थाना दिवस के मौके पर इलाके में लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया है। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने भी डीआईजी के सामने पुलिसिंग के हवाले से अपनी शिकायत और सुझाव पेश किए हैं। डीआईजी ने जिले में मंशियात के इस्तेमाल और उसके कारोबार पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि इलाके को ड्रग फ्री बनाने के लिए पुलिस अमला लगातार मुस्तैद है। उन्होंने बताया कि इस हवाले से कई ड्रग पेडलर्स को हिरासत में लिया गया है और बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। वहीं इस मौके पर डीआईजी ने कस्बे में ट्रैफिक का निजाम दुरुस्त करने का भी यकीन दिलाया। मेनली जो हमारी वो थाना दिवस की आज यहाँ मीटिंग हो गई, काफ़ी सारे लोग आए थे, पूरे सोपोर डिस्ट्रिक्ट से ऑलमोस्ट सारी सबकी रिप्रेजेंटेशन की। इसमें हमारी जो ड्रग्स के बारे में बात हुई है उसमें कुछ हमने बहुत ही अच्छी पेशरफ्त की है, हमने रिकवरीज बहुत की हैं। इसमें हमने एनडीपी इसमें पीट एनडीपीएस में भी बहुत सारे अरेस्ट किए हैं और हमने क्या कहते हैं इसमें एक चीज़ जो रिमार्केबल है कि हम जो बेनामी प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद ड्रग्स व्हिच आर द प्रोसीड्स ऑफ द ड्रग मनी वी आर गोइंग टू अटैच दोस प्रॉपर्टीज। सर, एक्टिव मिलिटेंट की प्रॉपर्टीज जब्त की पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, जबकि आज भी दो तीन प्रॉपर्टियां जब्त की है ड्रग पेडलर जो माना बदनामी ड्रग पेडलर। ऑब्वियसली वो तो होगी, दैट्स अ नॉर्मल रूटीन जो लॉ है, लॉ विल टेक इट्स कोर्स। जब वो ड्रग मनी जमा करके प्रॉपर्टियां बनाएंगे तो हम थोड़ी देखेंगे, वो दैट्स द प्रोसीड्स ऑफ द ड्रग मनी एंड दैट विल बी कंफर्म्ड। वहीं ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सोपोर पुलिस ने आज एक मंशियात फरोश की लाखों रुपए की जायदाद जब्त कर ली है। इत्तलात के मुताबिक जिला पुलिस ने मसबा इलाके में वाक़ एक बेकरी वर्कशॉप और 2 मंजिला रिहायशी मकान को सील कर दिया है। फिरदौस अहमद भट्ट की इस प्रॉपर्टी को एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किया गया है। माना जा रहा है कि फिरदौस ने ये जायदाद मंशियात के कारोबार से हासिल की थी। माता वैष्णो देवी के एमएलए ने रोड चौड़ीकरण के मुद्दों को उठाया है। उन्होंने कहा है कि एशिया चौक, अंबिका चौक, मेन मार्केट, बाणगंगा रोड, वरुण चौक और रोड को चौड़ा करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कटरा में पानी की परेशानी का भी मुद्दा उठाया। जिसको मतलब कि फिर बरसात स्कीम जो थी वो हमें एक मिली थी सेंट्रल सरकार की तरफ से। 25 स्टेट में उन्होंने 41 जगहों को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें एक माता वैष्णो देवी कटरा भी था, जिसको मतलब कि फिर शुरू करने के लिए मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी का खास तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके प्रयास से ये खुलेगी स्कीम और यहाँ से जो है प्रपोजल खोलने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने भी हामी भर दी और प्रपोजल दिल्ली के लिए भेज दिया है। और इसी बात के साथ साथ मैं अगर कहूँ तो ये मुख्तर तौर पर ये सारे वो बिंदु थे जिसपे विधानसभा और बाहर की बात अगर मैं कहूँ जिसपे बात हुई है। कुलगांव के डिप्टी कमिश्नर मीर हामा ने जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय और ट्रांजिट एकोमोडेशन पर चल रहे डेवलपमेंट कामों का जायजा लिया है। एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को काम में तेजी लाने और क्वालिटी को बनाए रखने का जोर दिया गया। वहीं बताया गया है कि जेएनवी में फेज ए और बी कामों का प्रोजेक्ट कॉल्ड निर्माण 35.30 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। दौरे के दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट की फिजिकल प्रोग्रेस की डिटेल की जानकारी ली है। इस प्रोजेक्ट में 12 ब्लॉक हैं, जिनमें कुल 192 फ्लैट हैं। इनमें से अब तक 3 ब्लॉक पूरे हो चुके हैं। वहीं ट्रांजी आवास परियोजना का विकास 28.40 करोड़ रुपए की लागत से अनुमानित किया गया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर के साथ तमाम माला अफसरान भी शामिल रहे। दिल के मरीजों को हमेशा हार्ट अटैक का अंदेशा बना रहता है। ऐसे लोगों को वक्त पर इलाज फराहम हो, इसके लिए मिशन नो हार्ट अटैक के तहत चलती फिरती हार्ट क्लिनिक बनाई गई है। साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले में आज इस मूविंग हार्ट क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ है। वादी कश्मीर में ये पहली हार्ट क्लिनिक ऑन व्हील्स है, जिसका इफ्तिताह मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ ने किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सीनियर एहलकार के अलावा शोपिया और पुलवामा जिले की नामी ग्रामी हस्तियां मौजूद रही। इस क्लिनिक का मकसद देही इलाकों में रहने वाले लोगों को तिब्बी खिदमत फराहम करना है। साहब ने जो ये इनिशिएटिव किया है और आईओसी ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जो ये एम्बुलेंस दी है, ये हमारे गरीब पेशेंट्स के लिए एक नई जान है। क्योंकि दिल सही है तो जिंदगी है, दिल सही नहीं है तो एक सेकंड भी इंसान जी नहीं पाएगा। जिस तरह से इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं तो मरते मरते भी इंसान
सांस ले सकता है। इसमें सारे इक्विपमेंट्स हैं। मुझे लगता है एक हॉस्पिटल ये बखूबी एक इतनी एम्बुलेंस में पूरा भरा हुआ है। तो हमें लगता है ऐसे कुछ और एम्बुलेंसेस यहाँ पे होनी चाहिए ताकि साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर में ऐसे क्लिनिक्स हो, ऐसे हमारे पास एम्बुलेंसेस हो तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लोगों को अपने गांव में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अपने घरों में हेल्थ की बेसिक फैसिलिटीज जो हैं वो पहुंच जाएंगी। उनका ईसीजी हो, उनका ब्लड प्रेशर चेक करने का हो, उनके दूसरे टेस्ट हो, और उसके अलावा आपने देखा और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे हैं। और ये आपने भी इसको देखा कि हर एक ने इसको अप्रिशिएट किया। और ये पहली ये सर्विस जो है इन्होंने वो कंट्री में ये शुरू की है। पुंछ के डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल ने एसएसपी शफकत हुसैन के साथ आज मुगल रोड के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। बर्फ हटाने के चल रहे कामों का जायजा लिया। इसके साथ ही अहम मुगल रोड समेत सड़कों के हालात का भी मुआयना लिया गया। इस दौरे के दौरान अफसरान ने कनेक्टिविटी को यकीनी बनाने के लिए खास जोर दिया। आपको बता दें कि मुगल रोड पर आज ही ट्रैफिक बहाल होना था, लेकिन बर्फबारी और बारिश की वजह से पुंछ में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से आज मुगल रोड बहाल नहीं हुआ है। हालांकि मुगल रोड पर जल्द ही काम चल रहा है और जल्द ही ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश जारी है। मेरा नाम तायरा तबस्सुम है। जैसा कि आज यहाँ पे डीसी पुंछ और एसएसपी पुंछ ने विज़िट किया मुगल शहरा पे, और उनका हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी थी कि मुगल शहरा को खोला जाए, क्योंकि पब्लिक बहुत इस रोड को लेके सफ़र कर रही थी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत रहता है कि ये रोड खुले टाइमली और इस रोड का वो फ़ायदा उठा सकें। किचन गार्डन और घरों में साग सब्जी उगाने में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अनंतनाग में महकमा ज़राअत की जानिब से डिपार्टमेंटल सेल स्टोर पर अब अलग अलग सब्जियों की बढ़िया क्वालिटी के बीज मुनासिब किए जा रहे हैं। इसमें मकामी सतह पर पैदा होने वाली रियासती सीजनल सब्जियों के अलावा साइंटिफिक तरीके से तैयार किए गए बीज भी शामिल हैं। जिला एग्रीकल्चर ऑफिसर का मानना है कि तमाम जाँच के बाद इन्हें बिक्री के लिए स्टोर में रखा गया है। सारे सीड्स ऐसे हैं जिन्हें फसल कीड़े से महफूज रहेगी, साथ ही इससे पैदावार में भी इजाफा होगा। वहीं महकमे की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जिले के सभी तस्लीम शुदा सेल काउंटर से बीज खरीदे जा सकते हैं। ऐसे नौजवान भी हमारे पास अब आ रहे हैं कि और वो भी ऐसे जो यूनिट्स है अंडर प्राइवेट सेक्टर वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। उनकी पैदावारी सलाहियत और एक ही साल में 2 से 4 करोड़ गौर करने की सलाहियत के लिए वो अपने लिए लाइवलीहुड और आम सोसाइटी के लिए रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा करने के लिए ऐसे इंसेंटिव्स डिपार्टमेंट से हासिल करना चाहते हैं। हमने यहाँ 10, 15, 20 वैरायटी बनाई। खासकर हमने कश्मीरी चिली बनाई, हाइब्रिड टमाटर बनाई, कैप्सिकम, ब्रोकली, कालीफ्लावर, कैबेज। कम से कम हमने 40,000 प्लांट्स लोगों में तकसीम किया। मदरबा के ऊंचाई वाले सियाती मकामात के टूरिज्म के बुनियादी ढांचों को फरोग देने के मकसद से जिला इंतजामिया ने सी लेवल से 7850 फीट की ऊंचाई पर वाक़ई जय घाटी तक बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया है। जय वैली में अब तक लोगों को बिजली की परेशानी से जूझना नहीं पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है। इस दौरान डीडीसी चेयरमैन धनंतर सिंह कोतवाल और डिप्टी चेयरमैन भी मौजूद रहे। अफसरान ने कहा है कि बुनियादी ढांचों में बेहतरी ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को अपनी ओर मुअव्वज़ करने में मकामी मदद हासिल होगी। का एक बहुत बड़ा स्टेप हमने लिया था कि यहाँ पे जाई वैली को बिजली से कनेक्ट किया जाए। तो जाई वैली हमारे फॉरेस्ट गेस्ट हाउस इन सब को आज बिजली से कनेक्ट कर दिया है और चेयरमैन सर ने उसका आज इनॉग्रेशन किया। मुझे लगता है कि जिस तरह से एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए, कन्वर्जेंस में, टूरिज्म की प्रमोशन में सबको साथ आना चाहिए, तो आज वही मंजर हमें दिख रहा है। पीडीडी डिपार्टमेंट ने हमारा पावर कनेक्टिविटी दिया, आरडीडी डिपार्टमेंट ने हमारे तमाम ब्रिजेस को रिपेयर किया, उनकी अप्रोचेस को ठीक किया, हमारे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल ने हमारे लिए आर्टिफिशियल लेक बनाई और हमारे ये दोनों साइड की वॉलिंग की। इलेक्ट्रिसिटी का अभी इनॉग्रेट हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा है, और दूसरा जो यहाँ पे इग्लूज बने हैं
उनको ठीक किया जा रहा है। और बेसिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हम कोशिश कर रहे हैं कि और आने वाले दिनों में इसको बेहतर किया जाए ताकि टूरिज्म जो है इस तरफ आए। तालीम के साथ साथ तलबा तालिबात दीगर सरगर्मियों में भी दिलचस्पी लें और अलग अलग शोबों में उन्हें अपनी सलाहियत दिखाने का मौका मिल सके। इसी की पेशनजर इंडियन आर्मी की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के मुकाबले कराए जाते हैं। इस हवाले से बनिहाल की गवर्नमेंट हाई स्कूल में तलबा के लिए पेंटिंग और मजमून नवेसी यानी ऐसी राइटिंग के मुकाबले हुए। मेरे सपनों का भारत और मुल्क की तरक्की में मेरी हिस्सेदारी की थीम पर मुनाकिब इस मुकाबले में बड़ी तादाद में तलबा तालिबा शामिल हुए। वहीं रंगों की मदद से तलबा ने जहाँ भारतीय संस्कृति और उसकी साझा विरासत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया है, वहीं पेंटिंग के जरिए इंडियन आर्मी के बहादुर जवानों को भी खास अकीदत पेश की गई। जबकि ऐसी राइटिंग में मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए बच्चों ने अपनी सोच के अल्फाजों को बयान किया है। वहीं बच्चों की हौसला अफजाई भी की गई। साथ ही साथ बच्चों ने इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा किया। जहाँ पर इंडियन आर्मी आई थी हम पेंटिंग और कंपटीशन कर रहे थे जिसमें हमें अवार्ड मिला और हम इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हैं। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल चापनाड़ी में पढ़ती हूँ। यहाँ इंडियन आर्मी आई थी और हमें स्किल सिखाने और हमने यहाँ पेंटिंग्स की ऐसे वगैरह हम इनके शुक्रगुजार हैं। या आज हमारे स्कूल में इंडियन आर्मी आई थी और हम यहाँ में इंडियन आर्मी साइकिल सिखाती है। और आज हमारे स्कूल में छोटा सा प्रोग्राम था, ऐसे लिखे किसी ऐसे वगैरह पेंटिंग वगैरह और हम सारों ने हिस्सा लिया। श्रीनगर में आम आदमी पार्टी ने आज श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में महराज मलिक की हिमायत में पुरजोर एहतजाजी मुजाहिरा किया है। मुजाहिरीन ने बीजेपी पीडीपी के खिलाफ और आप नेता महराज मलिक की हिमायत में नारे लगाए हैं। इस दौरान माहौल को शांत बनाए रखने के लिए पुलिस ने सभी मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। इस मामले पर आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर महराज मलिक पर हमले की मजम्मत की है और कहा है कि बीजेपी ने यह हमला बौखलाहट की वजह से किया है। महराज मलिक अवाम की आवाज उठा रहे हैं जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू में आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के सदर महराज मलिक पर हमले की सख्त तनकीद करते हुए प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा किया है। महराज मलिक की हिमायत में सड़कों पर उतरे सैकड़ों आम आदमी पार्टी के कारकुनान शामिल रहे, जहां उन्होंने कहा है कि पीडीपी बीजेपी ने साजिश के तहत महराज मलिक पर हमला किया है। वहीं जम्मू कश्मीर असेंबली में आम आदमी पार्टी के वाहिद एमएलए महराज मलिक भी अपने वालिद के साथ इस एहतजाज में शामिल हुए। इस दौरान महराज मलिक के वालिद शमशुद्दीन मलिक ने बीजेपी और पीडीपी पर संगीन इल्जाम लगाए। अरे नहीं, इन्होंने डराने की कोशिश की, सोचा डर जाएगा। महराज डरने वाला नहीं है। अगर महराज डरने वाला होता तो अभी घर चला गया होता। मैं हक पर हूँ, मैं सच्चाई पर हूँ, मैं किसी धर्म के, मैं हर उस इंसान का दर्द रखता हूँ। अभी किसी ने पूछा 11 लाख का 12 लाख का क्या मामला है, मैंने कहा मेरे इतिहास के बारे में पता कर लो कि महराज ने किन किन लोगों के साथ बुरा किया और किन किन लोगों के साथ अच्छा किया। जब महराज के बारे में 15 साल की जानकारी लोगे तो पता चलेगा महराज इंसानियत पसंद। देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है, कल आपने देखा जो हालात बने थे। असेंबली में कोई एमएलए अगर जीत के जाता है तो वो गरीब इंसान, मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग का वोट होता है। वो वोट होता है और वोट की आवाज उठानी होती है असेंबली में। जबकि 3 दिन से भगदड़ मची रही, महराज मलिक चुप रहा। महराज मलिक ये बोलता था कि अगर आपने नारे लगाने हैं, मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, लोगों में जाइए, वहां पे नारे लगाइए, लेकिन असेंबली में आवाज उठाइए, गरीब की आवाज उठाइए, शराब माफिया के खिलाफ बोलिए, स्कूल माफिया के खिलाफ बोलिए और भी कई डेली वेजर के हक में बोलिए। डेली वेजर को पक्का करने की बात कीजिए और लोगों के कितने मुद्दे हैं उस पर बात कीजिए, लेकिन वो मुद्दों की बात नहीं। अब नहीं, जितना नहीं है, पूरा जम्मू कश्मीर उसका वारिस है। पूरे युवा उसके भाई हैं, पूरे बुजुर्ग उसके पिता हैं। ये हम ऐसे दबाने नहीं देंगे उसको। मतलब वो युवा को दबा रहे हैं पीडीपी वाले, पार करो बात, वार करो बात। हमें क्या उनसे, उनको भेजो पार, वो बात करेंगे। हमने कोई बात नहीं करनी है दुश्मन के साथ। देश जो जम्मू कश्मीर इन्होंने